स्टार्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर, यानी अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक बन देते हो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा, मान लीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं, ये दो कैपेसिटर की प्लेट हैं, प्रत्येक प्लेट का एरिया है वो हम मान लेते हैं a है और दोनों प्लेट के बीच की जो डिस्टेंस g है। तो इनिशियल केस में, ठीक है ना, इनिशियल केस में क्या होता है कि एरिया ऑफ ईच प्लेट इज a एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज d। दोनों प्लेट के बीच का जो एरिया, दोनों प्लेट का जो एरिया है वो a है मीटर स्क्वायर, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, b मान लेते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये मान लेते हैं नेगेटिव प्लेट है। अब देखिएगा, आपको पता है कि जब उन दोनों के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, यानी उन दोनों के बीच में वैक्यूम होता है, उस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैपेसिटेंस है, सो कैपेसिटेंस C नोट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट A बाई D। ये कब होता है, जब दोनों प्लेट के बीच में कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं बना हुआ है, ठीक है ना। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी कौन सा होगा, E नोट होगा, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E नोट वो कितना हो जाएगा, रो अपॉन एप्सिलॉन नोट। ये क्या होता है, किसी भी दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर देते हैं, हम कंप्लीटली फील कर रहे हैं, मानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया हमने। दोनों प्लेट के बीच में कंप्लीटली हमने डाइलेक्ट्रिक कोई भी मटेरियल फिल कर दिया और मान लेते हैं कि उस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, k है। तो देखिएगा, व्हेन डाइलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ dielectric constant K, then आपको पता है कि जैसे ही हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक फील करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाता है। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नोट बाई K, यानी K टाइम क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। या फिर हम यहां से लिख सकते हैं इसको E नोट को कह सकते हैं रो अपॉन K एप्सिलॉन नोट। और आपको बच्चों पता है कि जो रो होता है वो क्या होता है, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया, Q K एप्सिलॉन नोट। इसको हमने इक्वेशन थर्ड ले ली, ये रो की वैल्यू दी हमने, चार्ज ऑन पर यूनिट एरिया। अब देखिएगा, वी नो दैट पोटेंशियल V इक्वल टू कितना होता है, E डॉट D, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से कितना हो गया, V कितना हो गया, देखिएगा E कितना है, Q अपॉन A K एप्सिलॉन नोट इनटू D। ये क्या हो गया, पोटेंशियल। तो अगर हम कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटर सो कैपेसिटेंस C कितना हो जाएगा, Q अपॉन V। यहां से देखिएगा Q अपॉन V की वैल्यू हम इक्वेशन 4 से रख रहे हैं, तो कितना हो गया, देखिएगा Q अपॉन A K एप्सिलॉन नोट इनटू D। ये हो गया। यहां से देखिएगा Q से Q कैंसिल हो गया, तो जो C है वो कितना हो गया, K एप्सिलॉन नोट A अपॉन D। तो जो ये वाली जो वैल्यू होती है, ये एक्चुअली में क्या होती है कि जब कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी मीडियम नहीं होता है, उस टाइम क्या होता है, ये उसका कैपेसिटेंस। यहां से देखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो C है वो कितना हो जाएगा, K ऑफ K नोट, यानी जब भी
कोई भी डाइलेक्ट्रिक फिल किया जाता है किसी भी कैपेसिटर की प्लेट के बीच में, तो उसका जो कैपेसिटेंस है वो क्या होता है, के टाइम इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पर के क्या होता है, उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए इस केस में क्या था कि हमने जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उनकी प्लेट के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक फिल किया है। अब देखिएगा आपसे पता है कि कोई भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये मान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, इसकी जो प्लेट्स हैं उनके बीच में जो डाइलेक्ट्रिक है वो कंप्लीटली फिल ना करके हमें एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब फिट कर देते हैं। आप कैसे मानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया हमने, ये एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया ये वाला। तो देखिएगा ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव। हमने ये एक अलग तरह का डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है। ये मान लेते हैं कि ये कंप्लीटली फिल नहीं किया हुआ है, हमने मान लेते हैं कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है, t है, और ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, d है। तो ये डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, d माइनस t हो जाएगी। तो हमने क्या किया है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक फिल किया है, वो कंप्लीटली ना फिल करके पार्शियली फिल किया है। और हम मान लेते हैं कि इसकी जो थिकनेस है, इस डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस कितनी है, t के बराबर है। तो बच्चों देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पर जो एयर है, यहाँ पे तो क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या है, डाइलेक्ट्रिक है। और मान लेते हैं कि इस डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, k मान लेते हैं। इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है। तो आपको पता है कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना होगा, E नॉट रहेगा इनसाइड द एयर, बट हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के। आपको पता है कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाता है, के टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो मैं यहां पे लिखता हूं दैट ए स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक of thickness T placed between plate of a capacitor। हमने मान लिया कि एक T थिकनेस की कोई प्लेट है, वो हमने क्या किया है, उन कैपेसिटर के बीच में फिल की है। अब देखिए क्या होता है कि इसलिए अगर हम बात करें टोटल पोटेंशियल, सो पोटेंशियल V कितना हो जाएगा, देखो इस वाले रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E नॉट है, और इसकी थिकनेस कितनी है, D माइनस T। यहां पर एयर है, क्योंकि ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ये पार्शियल फिल है, तो इसके लिए तो क्या हो जाएगा, E नॉट इनटू इसकी डिस्टेंस T प्लस इस वाले पार्ट के लिए कितना हो जाएगा, E नॉट बाई के इंटू T। ये क्या हो गया, पोटेंशियल हो गया। या फिर यहां से हम V की बात करें तो कितना हो जाएगा, E नॉट अगर हम कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा, D माइनस T प्लस T अपॉन K। ये वाला हो गया, ठीक है ना। सो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इक्वल टू Q अपॉन V, दिस इंप्लाइज Q अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी E नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K। अब देखिएगा अगर हम बात करें C इक्वल टू Q अपॉन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन K हो गया। और बच्चों आपको पता है जो सिग्मा होता है, सिग्मा एरिया चार्ज डेंसिटी, यानी C इक्वल टू कितना हो गया, Q अपॉन, हमने सिग्मा को रखा है Q अपॉन A,
चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू बी माइनस टी प्लस टी अपॉन टी, ये हो गया। या फिर यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिएगा क्यू नोट से क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, आपके पास जो सी है वो कितना बचा, ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये क्या हो गया, इस डाइलेक्ट्रिक का नेट, सॉरी इस कैपेसिटर का नेट कैपेसिटेंस, जब हम उसके अंदर एक एक के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की कोई एक जो स्लैब है वो पार्शली फिल करते हैं, ठीक है। पहला केस में हमने कंप्लीटली फिल किया था, सेकंड केस में हमने क्या था, एक सिंगल स्लैब ही फिल की थी जिसका एक ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के था। अब देखिएगा थर्ड केस में हम क्या करते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में आप एन डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करते हैं। मान लेते हैं कि पहली डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसकी जो विड्थ है यानी जो मोटाई है वो T1 मान लेते हैं और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। दूसरी जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी विड्थ हम T2 मान लेते हैं, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना मान लेते हैं, K2 मान लेते हैं, ठीक है। तीसरा जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है उसकी थिकनेस T3 है, जिसकी मोटाई जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मानते हैं हम, K3 है, और जो लास्ट है उसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, Tn मान लेते हैं, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, Kn है, ठीक है ना। तो मैं यहां पे देता हूं लेट n स्लैब of thickness T1, T2, T3 up to Tn, ठीक है ना। insert insert between plates of a capacitor. Let dielectric constant are K1, K2, K3 up to K. प्रत्येक की थिकनेस T1, T2, 3 है, ठीक है। तो देखिएगा अगर ये पूरी डिस्टेंस d है और T1, T2, T3 है, तो इसके अंदर प्लेट के बीच में कुछ रीजन जो स्पेस एयर का बचा हुआ है, जैसे यहाँ पर है एयर है, तो उस एयर की जो विड्थ है वो कितनी बच जाएगी, अगर हम एयर की विड्थ निकालें तो कितनी लगेगी, T माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn तक आ जाएगी, ठीक है। तो देखिएगा सो इलेक्ट्रिक नेट पोटेंशियल V कितना जाएगा, देखो ये किसके लिए, एयर के लिए, एयर की जो थिकनेस है वो कितनी है, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn, ये किसके लिए होगी, जो प्लेट के बीच में जो एयर है वो उसकी वजह से, ठीक है। प्लस जो फर्स्ट वाला है उसके लिए कितनी रहेगी, E अपॉन K1 इंटू T1 प्लस E अपॉन K2 अपॉन इंटू T2 प्लस इस तरह से कितना हो जाएगा, E नोट अपॉन K1 प्लस अपॉन Kn इंटू Tn, ये हो गया। यहां से देखिएगा V इक्वल टू कितना है, E नोट हमने कॉमन ले लिया, यहां पे कितना बचा, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस ऐसे Tn अपॉन Kn, ये वाला हो गया। अगर हमें V इक्वल टू कितना हो गया, हम इसको कर सकते हैं रो अपॉन एरिया, या फिर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि जो रो की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये वाला हो गया, रो की वैल्यू होती है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू B माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn
प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस Tn अपॉन Kn। ये हो गया। सो कैपेसिटेंस C इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q अपॉन V, दिस इंप्लाइज Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट B माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 Tn अपॉन Kn। कितना हो गया, या फिर यहां से देखिएगा क्या कर सकते हैं हम, सॉरी Q से Q कैंसिल हो गया तो C कितना हो गया, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन ये ऊपर हो गया ना D माइनस T1 प्लस T2 प्लस Tn प्लस T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस अप टू Tn अपॉन Kn। ये क्या हो गया, कैपेसिटेंस जब एंड प्लेट क्या होती है, इंसर्टेड होती है। तो इसी के साथ आपका सेकंड चैप्टर फिनिश हुआ। अगर कोई दिक्कत है किसी टॉपिक में या आपको लगता है कोई टॉपिक छूटा हुआ है, आप उसको मुझे रिमाइंड करा देना। जो वान डी ग्राफ जनरेटर है, जो आपकी बुक में टॉपिक दे रखा है वान डी ग्राफ जनरेटर, वो आपकी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थैंक यू आज के लिए।